तालीम शुरू से ही बड़ी कमजोर रही। मैं स्कूल में नहीं फोकस कर सकता था, बाहर पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, एक दो साल फेल भी हुआ, बाहर फिर आगे आया। उस वक्त मुझे लगता था जैसे मैं ज़हीन नहीं, यानी मैं बहुत इंटेलिजेंट इंसान नहीं। वक्त गुजरा, जो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आया और मुझ पे चैलेंज आए, तो मुझे फील हुआ कि मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, आई कैन डू बेटर देन अदर्स। तो वही मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरा खुद ज़हन कभी नहीं था, मैं एक मुख्तलिफ इंसान था, मेरी तबीयत डिफरेंट थी, मेरा फोकस डिफरेंट था। जैसे मैंने फोकस चेंज किया, मैं इंसान बन गया। मेरा 45 साल का आईटी का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, 42 ईयर्स में आईटी में, और आईटी में भी मैं एज ए एक्सीडेंट आया। मेरी तालीम आईटी की नहीं, मेरी डिग्री पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग तो की मैंने, लेकिन उसको मैंने परस्यू नहीं किया। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे उस कंप्यूटर से वास्ता पड़ा, ये 1970s की बात है। एंड मैं जब गया हूँ कंप्यूटर लैब में, तो बड़े बेसिक उस जमाने के कीबोर्ड होते थे, पंच कार्ड, मैं अमेज हो गया उस मशीन को देख। मेरी टोटल माइंडसेट मेरा, ये मशीन कितनी पावरफुल है। और मैंने अपने से वादा किया कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी से निकलूंगा तो पेट्रोलियम जो तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं आईटी का पर्सन जरूर बनूंगा। मैं यूनिवर्सिटी से निकला और मैंने सेल्फ लर्निंग शुरू की। मैं बात करूँ 1979, उस वक्त ना स्कूल्स थे, ना ऑप्शंस थी, ना गूगल था, ना इसकी बुक्स थी। जो जुनून है ये मेरे काम है। आई बिकम अ जुनूनी फॉर लर्निंग, मुझे सीखना। और मेरे कोई वक्त मुझे याद है कि मेरे फर्स्ट 5 इयर्स जब मैंने शुरू की लर्निंग कंप्यूटराइजेशन की, तो मेरा दिन देखा रात देखा, मैंने नॉलेज को विकास किया, मैंने अब्सॉर्ब किया, जो मुझे मिलता गया मैंने सीखा। सेल्फ कोर्सेज किए, सेल्फ टॉट, मैं आईटी का गुरु बन गया। 5 साल में ही मैं आईटी का चैंपियन बन चुका था, जिससे 1979-81 इंस्टीट्यूट, जब पहले पीसीस दिया गया, उन्होंने पीसीस का चैंपियन किया। वहीं से मैंने इब्तिदा की अपने प्रोफेशन, और ऐसा प्रोफेशन। आज मैं आपके पास खड़ा हूं क्योंकि आप समझते हैं मैं कामयाब शख्स हूं। यहाँ पर सीईओ बैठे हैं, ये वो सीईओ हैं जो आपके रिजल्ट में करते हैं। ये तो शेयर करेंगे आपसे अपनी कहानियां, ये कामयाब कैसे हैं, और आपको हर एक नजर आएगा कि ये लोग वो हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। उन्होंने डिफरेंट किया, उन्होंने रास्ता डिफरेंट किया, आप आगे से रास्ता डिफरेंट किया, उन्होंने रिस्क लिए, इन्हें फेलियर से डर नहीं। बहुत दफा मुझसे बात होती है, अभी भी सवाल हुआ पीछे जो मेरी क्वेश्चन हुआ कि मैं कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन मैं फेल होने से डरता हूं। जो फेल नहीं होगा वो कामयाब नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा तालीम। जितने फेलियर मेरे हैं, मेरा हर्षद किसी के नहीं। मेरी किताब पढ़िए, मेरी हिस्ट्री को देखिए, मेरी लाइफ को पढ़िए, बहुत ज्यादा कामयाबी कम है, फेलियर्स ज्यादा। देखिए वो सारे फेलियर्स जो मुझे आपके सामने खड़ा, अगर मैं फेलियर से डरता तो मैं कभी आपके सामने। जब तक फेलियर का फियर आपके ज़हन में है, आप कभी कामयाब नहीं। यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर। मेरा बिलीव भी है कि अगर मेरी कोई भी मेरे ज़हन में ख्वाहिश आई है, मेरा आइडिया है, तो मैं उसे जरूर ट्राई करूंगा। उसका रिजल्ट क्या होगा, इट डज नॉट मैटर। मैं ये परवाह नहीं करूंगा इस रिजल्ट का, लेकिन मैं ये रिग्रेट लेके नहीं बनना चाहता कि मैंने कोशिश नहीं की। तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, हो या ना हो, आई विल ट्राई। और ऐसी मैंने बहुत सी कोशिशें की अपनी जिंदगी में, और बहुत कम कामयाबी आई, लेकिन जो कामयाबी आई वो सारी उन्हीं फेलियर्स की वजह से आई। डेड सोल का बता दूं आपको, डेड सोल 26 साल कंपनी को मैं पाऊँ, और मैं ऑस्ट्रेलिया में था 1980 से लेकर 1995 तक ऑस्ट्रेलिया में था। मैं बहुत कामयाब आईटी प्रोफेशनल था,
अच्छी थी, फाइनेंशियली सब अच्छा था, जिंदगी अच्छी थी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैं जो कर रहा था वो मेरे अपने लिए, वो मेरी जिंदगी थी, उससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे किसी और को इम्पैक्ट नहीं था मेरी अपनी जिंदगी से। तो मुझे वो समझ नहीं कि मेरा मकसद इस दुनिया में क्या है। क्या मैं इसलिए हूं कि सिर्फ अपना बन जाऊं, मैं अपना सलीम अपना खुद हो जाए, या फिर कुछ ऐसा करे जिससे किसी को करना। ये ख्वाहिश लेके कुछ करने की मैं पाकिस्तान आया 1995 अक्टूबर में, और जनवरी 1996 में रेड सोल की फाउंडेशन है, 26 साल हो गए। इस दौरान में क्या दूसरी कोई लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी चीजें बातें बता दूं। रेड सोल कहानी है फैसलों, डिसीजंस, और यही जिंदगी का मकसद है। हमारी जिंदगी में वक्त आता है जहां पे एक फैसला करना है। अब ये फैसला आपने जो भी किया उसका अंजाम आपको फौरन नहीं मिलेगा। हमारे आज का जो फैसला होता है उसका जो रिजल्ट है 5 या 10 साल होता है। दर्शकों ने फैसले किए, कुछ फैसले अच्छे थे, कुछ अच्छे नहीं थे। जो अच्छे थे वो हमने आज में, लेकिन एक चीज हमने फैसले किए, हम डिसीजन से डरे नहीं, हमने फैसले रोके नहीं। जब मौका आया हमने फैसला। मल्टीपल ऐसे हमारे वाकयात हैं जहां पर हमें टफ डिसीजन लेनी पड़ी। आपके बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है आपकी जिंदगी में, जब भी मुश्किल वक्त आएगा और आप फैसला करें, वहां फिर आपका जिंदगी का चेंज हुआ। लोगों से पूछते तो फैसले कैसे करते हैं, हाउ डू यू डिसाइड जब कोई टफ डिसीजन। तो मैंने कहा मैं अपने दिमाग से फैसला नहीं करता, आई डोंट डिसाइड विद माय माइंड, मैं अपने गट से फैसला करता। फर्क क्या है? फर्क ये कि जो चीज मैं अपने ब्रेन को भेजता था उसकी वो इफेक्ट बढ़ सकता है। व्हाट इफ, जो लोग कोडिंग करते हैं उन्हें पता है व्हाट इफ, तो वो आपको कंफ्यूज करता है। मेरा से मुझे कंफ्यूज करता है कि ये अच्छा ये बुरा। जो मैं गट को भेजता हूं, जो गट से मैं लेता हूं, वो फिर मेरा फैसला होता है करना है। यस, लेट्स डू, दैट्स हाउ आई लिव। मैंने अपने जिनके फैसले अपने गट से किए, मैंने अपने फैसले पल्स में किए। 1983 में मैं सिटी बैंक में काम करता था, यूनिवर्सिटी में, सऊदी अरेबिया इन रियाद। एंड वक्त आया, मुझे बुलाया मेरे मैनेजर ने, मैं एक बाहर को काम कर रहा था, मैंने स्मॉल बिजनेस। मैंने मैनेजर से कहा सलीम तुम सिटी बैंक में रहते हुए अपना काम नहीं कर सकते हो, तो तुम मुझे बताओ क्या तुम जॉब करना चाहोगे सिटी बैंक में या तुम अपना बिजनेस रन करोगे। विद इन सेकंड, हंड्रेड ऑफ अ सेकंड मैंने कहा मैं अपना बिजनेस रन करना चाहता हूं। तो उसने मुझे उसी वक्त फायर कर दिया, सिटी बैंक से निकाल दिया। सिटी बैंक का जॉब कुछ होता नहीं, बस वर्क फॉर सिटी बैंक, आप 40 साल तक सिटी बैंक में रहेंगे। मेरा इम्पल्स था उस वक्त के लिए मुझे बिजनेस करना, तो मैंने कहा नहीं मैं बिजनेस करूँ। तो उसने मुझे फायर कर दिया, मैं उठ के ऑफिस से घर आ गया बगैर कुछ लिए। वो बिजनेस फेल हो गया, दैट बिजनेस फेल। बट बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन जो मैंने वाली सिटी बैंक में आज से 37 साल पहले मैं आपको समझ दैट वॉज डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मेरे दिन का सबसे बड़ा डिसीजन वो था कि मैंने लोगों की सिटी बैंक को नहीं है जो बिजनेस फेल हो। आपको भी जिंदगी में जरूरी करनी, यू हैव टू हैव द करेज टेक डिसीजन इन लाइफ, एंड सम ऑफ देम विल फेल। वो कुछ उसमें से ज्यादा फेल हो, ज्यादा नहीं चले, बट आपको उसमें से अपना जो लोग गिनना नहीं जानते वो भी गिनना सकते। मत घबराए फील नहीं सकते। और सबने बात की ग्रेट की, मैं 100% इनकी लाइफ मैं जब इंटरव्यू करता हूँ, जब हम सीवी देखते हैं ग्रेट देखते हैं, हम साइड करते हैं, ठीक है आपने पढ़ा, पर देन मैं आपसे बात करूँ, मैं फिर आपके जुनून देखूंगा, मैं आपकी वॉक देखूंगा, मैं आपकी पसंद देखूंगा, मैं आपकी आवाज सुनूंगा, मैं आपकी आवाज में मैं आपसे हाथ लगाऊंगा,
फिर मैं डिसाइड करूंगा कि आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। सक्सेस टेक टाइम, सक्सेस टेक टाइम। कोई भी दरख्त एक पौधे से एक दिन में दरख्त नहीं बनता, इट टेक्स टाइम। अपनी कामयाबी को आपको टाइम देना पड़ेगा। हम में से जो लोग जल्दी रहे कामयाबी के, वो कभी भी कामयाब नहीं। कि मेरे अपने तजुर्बे में कामयाबी 1 दिन 2 दिन 4 दिन का खेल है। जब मैंने नेट शो शुरू की, अब बहुत वरिड था, मैं दोस्त के साथ बैठा था, बातें हो रही थी, यार मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार सलीम फिक्र है, 3 साल गुजारे, 3 साल गुजरेंगे और 3 साल समय कर गया, जिंदगी बन जाएगी, कंपनी मेरी बन जाएगी। 3 साल कंपनी नहीं, कुछ नहीं। फिर बैठा था उनके साथ, बैठे गपशप गुजारे, मैं बड़ा बात बैठा, कह तू दस मेरे यार, तूने कहा 3 साल गुजार ले, कंपनी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, 3 साल तो घूमने कुछ नहीं बना। कहता नहीं यार बस 2 साल और गुजार ले, सर्वाइव कर जाए कंपनी बन जाए। 2 साल 5 साल उसी मुकाम पे बैठा हूं मैं, बात करो। बात यह है कि आप एक अच्छी चीज बनने के लिए आईफिल टावर देखा आपने, अगर आपसे गौर करें तो उसका बेस बहुत, फिर वो होता है फिर ऊपर। इमेजिन कीजिए अगर वो सीधा इस तरह खड़ा, कितने मौसम बर्दाश्त करेगी ये इमारत, कितने सदियां ये गुलाब की सकती। आईफिल टावर सर्वाइव ओवर 100 years क्योंकि वो उसका बेस था। फोकस अपने बेस पे करें, अपना बेस को जल्दी मत कीजिए, डोंट रश इनटू बीइंग सक्सेसफुल, क्योंकि सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सक्सेस आपकी कभी खत्म नहीं होगी। आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यू विल कीप गोइंग, आप आगे भागेंगे, कामयाब होंगे। अपनी कामयाबी की भी लिमिट करें, अपनी इंस्पायरेशन जो है ना, एस्पिरेशंस को। लोग मुझसे कहते हैं यार आप कैसी बातें करते हैं, लोग कहते हैं तुम चाँद तोड़ो, मैं तुम कहते हो फिर थोड़ा पीछे रहो। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने गोल्स बढ़ाते रहेंगे तो एक लफ्ज में पूछ लो, वो कहां से आएगी? वो लफ्ज पता क्या है? खुशी कहां से मिलेगी? वो हैप्पीनेस से मिलेगी। अगर आप मुस्तकिल भागते रहेंगे, खुशी मिलेगी। अपने गोल में इस लफ्ज को शामिल कीजिए। कौन सा लफ्ज है? अपने आप से वादा कर लीजिए कि आपने अल्टीमेटली अपनी खुशी पर, और डजंट मैटर कि अगर आप 4 रुपए ला जाए, ये छोड़ दीजिए 4 रुपए का, निकाल दीजिए अपने जहन से कि आपने 4 रुपए निकाल। चांद आपका उसमें जहां आपकी खुशी है। जस्ट फाइंड योर हैप्पीनेस, डोंट ट्राई टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल। बहुत ज्यादा कामयाबी भी खुशी नहीं देगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उतनी कामयाबी जितने आप खुश रह सकते। द लास्ट मोमेंट मुझे वो मैसेज आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए। स्कूल में आप आते हैं स्टडी करने के लिए, वेल, लेकिन एक चीज आपको ज्यादा जो आपके कक्षा में भी माना, दैट इज योर लर्निंग। स्टडी आप किताबों से करेंगे, लर्निंग आपको जिंदगी से मिलेगी, लर्निंग आपको इस कैंपस से मिलेगी, लर्निंग आपको लोगों से मिलेगी। तो कामयाब वो होगा जो लर्न करेगा, कामयाब वो नहीं होगा जो स्टडी करेगा। ये मैं आपको आज गारंटी करूंगा। स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करने की आदत ना। क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो लर्न नहीं होगा। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना आपको जवाब मिलेगा। प्लीज चेंज योर हैबिट्स। आगे चल के पूरा चेंज है, सिनारियो जो आगे जॉब्स रिक्वायरमेंट है वो सब बदल गए। पुराने जॉब नहीं है जब आप आएंगे, देयर आर न्यू जॉब। न्यू जॉब्स आर नॉट फॉर स्टडीज पीपल, न्यू जॉब्स आर पीपल लर्न, जिनको एक्स्ट्रा एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की नॉलेज। बहुत लड़की यार, मेरे जमाने में हमें इंसाइक्लोपीडिया खुला पड़ता था नॉलेज के लिए, मुझे बुक खोलनी पड़ती थी ढूंढने के लिए कि इजिप्ट में इस साल 100-1000 साल पहले क्या हुआ, आज मैं गूगल पे मेरे नॉलेज आ गया। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? हाउ मेनी पीपल स्मार्टफोन? 4-5 लोगों के पास है, सबके पास 100%। तो आप इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हाउ डू यूज दैट स्मार्टफोन? मैं वीडियो भी देखता हूँ, मैं जॉब से पढ़ता हूँ, मुझे मैसेज आते हैं,
बट आई थिंक कि सबसे बड़ी रेवोल्यूशन मेरे लिए मेरा स्कॉट, इससे पावरफुल टूल मैंने नहीं देखा। तो मोस्ट पावरफुल आई कुड हैव इन माय हैंड, जिसमें इतनी ज्यादा नॉलेज है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी आपने क्लास से सेशन से लिखे, जो सब्जेक्ट आपने अपना क्लास में किया, अगर उसमें आप 5 साल 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दें टू गेट मोर इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो पढ़ा। अब यकीन कीजिए आप लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। मेरी बातें बहुत ज़्यादा लंबी हैं और यकीन कीजिए कामयाबी इतनी मुश्किल नहीं, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल। कामयाबी आसान है अगर आप फोकस करते हैं, अगर आप यकीन कीजिए मैं बात नहीं चली। अब ट्रू सेंस जरूरी है माय लाइफ। जो चीज मुझे करनी है मुझे वो पूरी करनी है, जो शुरू करे वो खत्म करे, आधा मत छोड़े। ये आदत डाली, जैसे मैटर कि वो पास है या फेल है, उसको एक जगह पहुंचाए जरूर अपनी जिंदगी में। मेक श्योर कि जो स्टार्ट करे उसे करें। बस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने जो मौका दिया मुझे। And it's a wonderful audience, it's a wonderful campus, इससे खूबसूरत कैंपस हमारे साथ है। और एक मेरा साथ देना मिल के जोर से, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार जान अच्छा एक और, पाकिस्तान जिंदाबाद।